हेलो बच्चा लोग, देखो तुम्हारा जो है अब हम शुरू करेंगे चैप्टर 4 प्लानिंग। और ये क्विक रिवीजन सीरीज जो आपका चल रहा है उसमें चौथा चैप्टर ये मैं करने जा रहा हूँ। तो अब मैं करता हूँ शुरू और आप भी हो जाओ शुरू। देखो चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग। सबसे पहले देख कॉन्सेप्ट क्या है। कुछ नहीं है यार, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, टाइम पीरियड, फॉर्मुलेट, आइडेंटिफाई वेरियस कोर्स ऑफ एक्शन, अचीव देम, सेलेक्ट द बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव फ्रॉम अमंग वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शन अवेलेबल। क्या एडवांस में ये सारा कुछ कब करोगे? एडवांस में करोगे, ठीक है। दैट इज व्हाट कॉल्ड प्लानिंग, सिंपल। देखो जो मैंने बोला डिसाइडिंग इन एडवांस, क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। सो इट इज क्लोजली कनेक्टेड विद क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। व्हाट मैनेजर्स एट ऑल लेवल्स डू। ये प्लानिंग वही चीज है, हर एक लेवल पर ये किया जाता है, ठीक। चॉइस फ्रॉम ऑल्टरनेटिव्स, ये डिसीजन लेना है। ऑब्जेक्टिव्स प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर ऑल मैनेजरियल डिसीजंस एंड एक्शंस। The plan that is developed has to have given time frame। लेकिन समय क्या होता है? लिमिटेड होता है। रिसोर्सेज क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं। उसको जुडिशियसली यूज किया जाता है। अगर टाइम फैक्टर कंसीडर ना करो तो एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा उतनी देर में और तुम्हारी बातें धरी के धरी रह जाएंगी, इसलिए प्लान की जाती है। फीचर्स देखो, पहला फीचर प्लानिंग फोकसेज ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। सिंपल, प्लानिंग इज ए प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। पोस्ट डीसी बॉस बताया हुआ है, तो सबसे पहले पोस्ट, फिर डी, फिर सी। तीसरी बात, प्लानिंग इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब मालूम क्या होता है मित्रों? परवेसिव का मतलब है जो ये हर जगह मौजूद होता है। परवेसिव का मतलब है ये हर जगह मौजूद होता है, ठीक। ऑल परवेसिव यहां पे हम इसको कर देते हैं। सो रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूअस। देखो एक प्लान कर लिया छोड़ दिया, ऐसे थोड़ी होता है। तुमने जो प्लान किया ना, जब तुम उसको एग्जीक्यूट करते हो तो एग्जीक्यूशन के साथ साथ प्लानिंग भी चलती रहती है। तो दिस इज व्हाई वी कॉल इट प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना। फाइन। प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। मैंने अभी बोला एडवांस में करोगे, एसेंशियली फ्यूचरिस्टिक ही होगा। इसमें डिसीजन मेकिंग ही होगा। अब बिल्कुल सही बात है, जो भी डिसीजन है इसी में किए जाएंगे फ्यूचर के लिए। Need for planning arises only when alternatives are available. So it involves thorough examination and evaluation of each alternative and choosing the most appropriate one. Mental exercise है, सब थोड़ी ना कर सकता है, सब नहीं कर सकता। जिसके पास भेजा है ना वही कर सकता है, तो ये मेंटल एक्सरसाइज है। और इसलिए किसके लिए होता है प्लानिंग? टॉप लेवल। ऐसा नहीं है टॉप लेवल, हर लेवल पे होता है, लेकिन उसको सोचने के लिए बुद्धि चाहिए, ठीक है। तो जो लोग प्लान करता है वो बुद्धिमान होता है, ऐसा समझ सकते हो तुम। चलो इंपॉर्टेंस को देखते हैं। अब इंपॉर्टेंस को देखो, क्या इंपॉर्टेंस है। प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, ठीक। प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, ये दूसरा नंबर है, समझ गए। ये पहला नंबर है। प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, प्लान होगा तो उस तरफ तुम मूव करोगे। अच्छा, अनसर्टेनिटी का रिस्क कम हो जाता है। तुमको पहले से पता नहीं तुमको करना क्या है, तो तुम उसी डायरेक्शन में जाओगे ना, तुम वही चीज करने जाओगे। ऐसा तो नहीं होगा ना तुम पहले से पता नहीं यार क्या करना नहीं करना, ऐसा नहीं है। प्लानिंग से तुमको क्या मिलेगा? प्लानिंग से क्या मिलेगा? इट गिव्स यू डायरेक्शन और इससे आपको रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी भी नहीं रहेगी। तीसरा, प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। पहले से ही प्लान है, राम करेगा, मोहन करेगा, श्याम करेगा, कौन करेगा, सारी चीजें सेट है, तो राम वाला काम करेगा, मोहन वाला करेगा, श्याम वाला करेगा। ओवरलैप नहीं होगी कोई भी एक्टिविटी। पहले ये एक्टिविटी करनी है, पहले भैया इंजन बनाना है, फिर बॉडी बनानी है, फिर असेंबली लाइन से वो चीज आएगी, फिर सारी सेटिंग होगी, सब कुछ प्लान्ड होगा, तो ओवरलैपिंग या वेस्टफुल एक्टिविटीज नहीं होंगी, कोऑर्डिनेशन प्रॉपर होगा। चौथा ले लो, प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। देखो पांचवा ले लो, प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, ठीक है ना। लुक इनटू द फ्यूचर एंड मेक अ चॉइस फ्रॉम अमंग्स वेरियस ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन।
प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। क्यों? जिधर जैसा प्लान किया ना वैसा एग्जीक्यूट होने के बाद अगर नहीं दिख रहा है तो तुम क्या करोगे? कंट्रोल करोगे। तो कंट्रोल किस आधार पर करोगे? भाई जैसे प्लान किया था वैसे नहीं हो रहा तो कंट्रोल करोगे। ओके, नाउ लिमिटेशंस भी है प्लानिंग के। रिजिड होता है, एक बार प्लान कर लिया बदलने का नहीं। नो मे नॉट वर्क। जब कोई डायनामिक इन्वायरमेंट हो, देखो जैसे ही ये रिजिड हुआ वैसे ही डायनामिक इन्वायरमेंट में काम नहीं करेगा प्लानिंग। इससे पहले से ही सब कुछ किया हुआ है, प्लान किया हुआ है। तो जैसा डू अकॉर्डिंग टू द प्लान, तुम क्या कहोगे? डू अकॉर्डिंग टू द प्लान, डोंट डू एनीथिंग, डोंट मेस विद इट। ये अपना दिमाग अपने पास रख। यानी क्रिएटिविटी यहां पर बड़ा मुश्किल हो जाता है। इट इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। हाँ जी, प्लानिंग में इन्वॉल्वमेंट होता है, टाइम लगता है, सोचना पड़ता है, कई दिन लग जाते हैं, महीनों लग जाते हैं चीज को प्लान करने में। तो वो सब फ्री में थोड़े होता है, उसको सैलरी देना पड़ता है कि नहीं। टाइम कंज्यूमिंग है, मैंने अभी बोला। इट डजंट गारंटी सक्सेस। हाँ, द बेस्ट प्लान कैन फेल। ठीक है ना, कागज पे जो बेस्ट प्लान किया वो फेल हो सकता है, इसलिए कोई गारंटी सक्सेस की नहीं है। प्लानिंग प्रोसेस देखो, पहले ये याद रखना है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव। दूसरा, डेवलपिंग प्रेमाइसिस। भाई साहब एकदम से रट लो इसको, पहले ऑब्जेक्टिव सेट कर लो। प्रेमाइस का मतलब होता है कि फ्यूचर विच इज अनसर्टेन, से मैनेजर को क्या करना चाहिए? सर्टेन अजम्पशंस अबाउट द फ्यूचर। इसी अजम्पशन को हम प्रेमाइस कहते हैं मित्रों। तो फ्यूचर क्या अनसर्टेन है, उसी अनसर्टेन के लिए तुमको क्या करने पड़ेंगे? कुछ अजम्पशंस लेके चलने पड़ेंगे, और उन्हीं अजम्पशंस को प्रेमाइस कहते हैं। पहले ग्राउंड तो बना लो यार, सोचने का ग्राउंड तो बना लो कि इस बेसिस पे तुम सोचोगे। अच्छा, फ्यूचर में ना हम लोग क्या करेंगे? रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जितने भी ये एनर्जी है ना, ये सारी की सारी जो फॉसिल फ्यूल वाली एनर्जी खत्म हो जाएगी। तो हमारा अजम्पशन ये हो गया। तो हमने क्या किया? फ्यूचर का अजम्पशन होगा, प्रेमाइसेस सेट करोगे। जैसे एलन मस्क है, उसने क्या सोचा? सारी चीज़ें यार नहीं हो जाएंगी, सारे एनर्जी जो रिसोर्सेज हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, वो ख़त्म हो जाएंगी। इसलिए वो क्या कर रहा है? बिजली की कारें, बिजली की चीज़ें सब बनाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, बिजली के सोर्सेज भी अलग अलग बनाने की कोशिश कर रहा है। तो क्यों? क्योंकि और ये एक प्लान के साथ बढ़ा। इसका मतलब है कि उसने फ्यूचर में देखा, और उसी को हम बोलते हैं डेवलपिंग प्रेमाइसिस। किस बेसिस पे तुम इसको सोचोगे ये तुमको देखना होगा। समझ गए? तो देखो, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। तीसरे को देख लो, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। क्या क्या करोगे? एक ऑब्जेक्टिव सेट करोगे, अजम्पशन कर लिया यानी प्रेमाइस बना लिया, ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, तो अगला स्टेप क्या हो गया? इसके ऊपर काम करो। ठीक है ना? तो इसके ऊपर काम करने के कई तरीके हो सकते हैं अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करने के। तो कौन सा ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन आपके लिए सबसे बढ़िया है उसको आप चुनेंगे। फिर ऑल्टरनेटिव कोर्सेज को क्या करेंगे? वही मैं कह रहा हूं कि आप इवैल्यूएट करेंगे। पहले ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन आइडेंटिफाई करेंगे, कौन कौन पॉसिबल रास्ते हो सकते हैं, उनमें से जो बेहतरीन होगा उसको आप क्या करेंगे? उसको पहले इवैल्यूएट करेंगे। देखो यार, ये स्टेजेज जो है ना, ये चौथा स्टेज हो गया है ना, ये चौथा स्टेज हो गया, चलो, और ये पांचवा स्टेज हो गया। तो पहले क्या किया तुमने? पहले आइडेंटिफाई किया ऑल्टरनेटिव कोर्स, क्या क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। दूसरा तुमने क्या किया? सारे ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन को तुमने क्या किया? सारे ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन को तुमने इवैल्यूएट किया। सारे ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन को इवैल्यूएट किया। इवैल्यूएट करने के बाद जो बेस्ट सूटेबल है उसको सेलेक्ट कर लिया। वेरी गुड। और प्लान को अब क्या कर दिया? इंप्लीमेंट कर लिया। इंप्लीमेंट करने के बाद तुमने क्या किया? फॉलो अप किया। भाई साहब की प्लान सही तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ऑलराइट, नाउ टाइप्स ऑफ प्लान्स। कुछ प्लान स्टैंडिंग प्लान होते हैं, चलते रहते हैं, वो वहीं रहता है, चलते रहते हैं। ठीक है, स्टैंडिंग प्लान। तो एक्टिविटीज दैट अकर रेगुलरली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है ना, जैसे इंटरनल ऑपरेशंस है ऑर्गेनाइजेशन का, उसके लिए। फिर पॉलिसी याद रखना है, स्टैंडिंग प्लान का मतलब दोज विच इज देयर फॉर सेवरल ईयर्स, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज फॉर द पर्पस ऑफ स्मूथ रनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इट इज यूजुअली डेवलप्ड वंस, लेकिन इसमें टाइम टू टाइम आप
मॉडिफाई करते जाते हो। इट इंक्लूड्स, ध्यान देना है, स्टैंडिंग प्लान में क्या क्या आ रहा है, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, रूल्स। बात समझ में आई? तो स्टैंडिंग प्लान में क्या क्या आ गया, ये 4 स्टैंडिंग प्लान है भैया, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड्स, रूल्स। अब इसको पढ़ेंगे। पॉलिसी का मतलब जनरल स्टेटमेंट, जो अपनी थिंकिंग को या अपनी एनर्जीज को चैनलाइज करती है पर्टिकुलर डायरेक्शन में। पॉलिसीज के बाद आपने देखा, पॉलिसीज में उसके बाद दूसरा देखो सर, प्रोसीजर। दूसरा देखो सर, प्रोसीजर। तो क्या था, पॉलिसी, पॉलिसी था सर, क्या था सर, क्या था सर, देखो सर, ध्यान देना है आपको, ठीक है। पहला था पॉलिसी, दूसरा था सर प्रोसीजर। देखो ये पॉलिसी हो गया, ये प्रोसीजर हो गया। प्रोसीजर मतलब एक तरीका होगा, रूटीन स्टेप्स आपको क्या लेना है एक्टिविटीज को करने के लिए, ठीक। मेथड क्या होगा, कि मेथड क्या होगा, दे प्रोवाइड द प्रिस्क्राइब्ड वेज ऑफ और मैनर इन विच टास्क हैज टू बी परफॉर्म्ड, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव को देखते हुए किस तरीके से टास्क आप परफॉर्म करोगे, वो मेथड्स यहां पर आपको देखने को, किस तरीके से आप करोगे, किस मैनर में आप करोगे। यानी इसमें क्योंकि डील्स विद अ टास्क कंप्राइजिंग वन स्टेप ऑफ अ प्रोसीजर एंड स्पेसिफाइज हाउ दिस स्टेप टू बी परफॉर्म, ठीक। अगर आपने सही मेथड चुन लिया तो टाइम, मनी, एफर्ट सारी चीजें बच जाती हैं और एफिशिएंसी बढ़ जाती है। एंड देयर इज रूल। तो क्या क्या आपने पढ़ लिया, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड और चौथा क्या हो गया, रूल। ये क्या होते हैं, स्टैंडिंग प्लान होते हैं दोस्तों, पढ़े रहते हैं, टाइम टू टाइम इसमें चेंजेस कर सकते हो। कौन कौन से हो गए, कौन कौन से हो गए, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड और रूल। ये स्टैंडिंग प्लान है, बार बार बोल रहा हूं, याद कर लेना इसको। बजट, सिंगल यूज प्लान पहले देख लेते हैं। सिंगल यूज प्लान का मतलब कि एक बार आपने किया और उस प्लान का की कहानी समाप्त, एक बार किया, है ना। ये रेकरिंग सिचुएशंस नहीं होते। इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, बजट, प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट। तो पहला बजट, दूसरा प्रोग्राम और तीसरा प्रोजेक्ट। समझ गए सर? तो बजट क्या होता है, बजट हर बारी होगा और जैसे ही बजट का काम खत्म हो जाएगा उसकी बात खत्म हो जाएगी। बजट स्टेटमेंट होता है, एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल टर्म्स में आप करते हो, जो रिजल्ट्स होते हैं उसके लिए क्वांटिफाइज कर देते हो आप। दूसरा हो गया आपका प्रोग्राम। तो बजट, प्रोग्राम और प्रोजेक्ट, ज्यादा कुछ इसमें आपको सोचना नहीं है। प्रोग्राम सिंपली डिटेल्ड स्टेटमेंट होता है प्रोजेक्ट के बारे में, जो प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोसीजर्स, रूल्स ये सब बताते हैं। ज्यादा कुछ सोचना नहीं है इसके बारे में, है ना। तो अब आपके पास में क्या क्या हो गया, प्रोग्राम्स हो गए, ठीक, और आपके पास तीसरा सा प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो प्रोजेक्ट मीन्स प्रोजेक्ट, राइट। अब कुछ चीजें आपको मैं यहां पर बताऊं। कुछ और टाइप्स ऑफ प्लान्स होते हैं जिसको हम अदर प्लान्स बोलते हैं। ना ये सिंगल यूज प्लान है, ना ये स्टैंडिंग प्लान। ध्यान से देखिएगा, कुछ ऐसे प्लान जो कि ना ही सिंगल यूज प्लान है ना ही स्टैंडिंग प्लान है, उसको हम अदर प्लान्स बोलते हैं। और उसमें दो चीजें आती हैं। पहला आता है मित्रों ऑब्जेक्टिव। पहला क्या आता है, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। पहला होगा ऑब्जेक्टिव, ये पहला, और ये दूसरा। ये ध्यान में रखना है भाई साहब, सिंगल यूज प्लान हो या आपके स्टैंडिंग प्लान हो। स्टैंडिंग प्लान में क्या क्या था, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड और रूल, ठीक है ना, वो हो गए स्टैंडिंग में। फिर आपके सिंगल यूज प्लान में आपने देख ही लिए हैं, अभी फटाफट में देख लिया आपने कि आपके हैं तीन, आपने देखे तीन, देखे ये रहा बजट, प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स, ये तीन रहे हैं सिंगल यूज प्लान में, एक बार किया खत्म। और इन दोनों से भी अलग कुछ और प्लान्स होते हैं जिसमें से एक होता है ऑब्जेक्टिव और दूसरा होता है स्ट्रेटेजी। ऑब्जेक्टिव को देखिए, यानी डिजायर्ड फ्यूचर पोजीशन दैट द मैनेजमेंट वुड लाइक टू रीच, दैट इज ऑब्जेक्टिव, ठीक। ये बहुत ही बेसिक होता है। दे आर सेट अप बाय टॉप मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड फोकस ऑन ब्रॉड जनरल इश्यूज। स्ट्रेटेजी ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, इसको ध्यान से देखिएगा। स्ट्रेटेजी का मतलब
ब्रॉड कॉन्टोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस बिजनेस, इसका फ्यूचर डिसीजन, डिफाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्शन एंड स्कोप इन द लॉन्ग रन, तो लॉन्ग रन की बात हो रही है, डिफाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्शन एंड स्कोप इन द लॉन्ग रन। ये वर्ड्स हैं जो आपके पेपर में एग्जाम में शब्द सा शब्द आएंगे। सो स्ट्रेटेजी को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर अकम्प्लिशिंग एन ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। ठीक, इसमें 3 डायमेंशन हो सकते हैं भाई सब, ध्यान रखना है आपको, डिटरमिनिंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, अडॉप्टिंग अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, एलोकेटिंग रिसोर्सेज नेसेसरी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। ये बातें आपको याद रखनी है। पहली बात डिटरमिनिंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, दूसरी बात अडॉप्टिंग अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, एंड तीसरी एलोकेटिंग रिसोर्सेज नेसेसरी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। यानी 3 डायमेंशन हो सकते हैं इसके। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको ध्यान में क्या रखना है, जब स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट हो जाती है, जब स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट हो जाएगी बच्चों, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट हो जाएगी, बिजनेस एनवायरनमेंट नीड्स टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, है ना। चेंजेस इन द इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट विल अफेक्ट एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी, सो दे टेक द कोर्स ऑफ फॉर्मिंग द ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिटी इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। बहुत बड़े बड़े जो मेजर स्ट्रेटेजिक डिसीजन हैं उसमें क्या क्या चीजें आएंगी, है ना, कि ऑर्गेनाइजेशन सेम लाइन ऑफ बिजनेस में कंटिन्यू करती रहेगी या नहीं, या अपने नए लाइन ऑफ एक्टिविटी को जोड़ेगी एग्जिस्टिंग बिजनेस में, या डोमिनेंट पोजीशन सेम मार्केट में अपना बनाएगी। ये जो चीजें होती हैं ना, अंदर की चीजें, बड़ी बड़ी बातें, उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेटेजी बोलेंगे। तो कंपनी, जैसे मान लो मैंने यहां पर एक एग्जांपल दिया, यू कैन कॉल इट एज केस, ठीक है। क्या लिखा मैंने, कंपनीज मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हैज टू एड्रेस सर्टेन क्वेश्चंस, दैट इज हु आर द कस्टमर्स, है ना। तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में कंपनी को क्या करना है भाई, ये देखना है कौन कस्टमर है, व्हाट इज द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, भाई डिमांड क्या है प्रोडक्ट का, है ना, विच चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टू यूज, व्हाट इज द प्राइसिंग पॉलिसी, एंड हाउ डू वी एडवर्टाइज द प्रोडक्ट। ये सारे बेटे स्ट्रेटेजी के अंदर आता है। क्या देखा आपने, ये लंबे समय तक इफेक्ट में रहने वाला है, बड़ी दूरी का गेम है, एक एक स्टेप को बहुत ही कैटेगरिकली सोच समझ के अप्लाई करना है, समझ गए, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटेजी। These and many more issues need to be resolved while formulating marketing strategy for the organization। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश किया। तो ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपका चैप्टर प्लानिंग फिनिश होता है। ठीक है, जय हिंद जय भारत, अच्छे से तैयारी करो, समझ गए। कहीं भी डाउट होता है मुझे कमेंट बॉक्स में भेजो, मैं तुमको कराऊंगा। ओके, ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।